नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पे आइए डालते हैं एक नजर। महाकुंभ 2025 पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने नागरिकों को बधाई देते हुए कहा कि महाकुंभ को विश्व स्तर पर प्रसारित और प्रचारित करने का कार्य प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस पार्टी ने संविधान और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का किया है अपमान। अंबेडकर स्टूडेंट्स यूनियन फॉर राइट के तत्वावधान में रोहित विमला के 9वें शहादत दिवस पर आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा। और पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने अपनी लंबित मांगों के समर्थन में बैठक का किया आयोजन। और अब गतिविधियां विस्तार से। महाकुंभ 2025 के महत्ता पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल माननीय शिव प्रताप शुक्ल ने नागरिकों को बधाई देते हुए कहा कि इस बार के महाकुंभ को विश्व स्तर पर प्रचारित और प्रसारित करने का कार्य प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि यह अवसर 144 वर्षों बाद हम सबको प्राप्त हुआ है। देखिए, 144 वर्षों के बाद महाकुंभ आता है। 12 कुंभ बीत जाने के बाद महाकुंभ आता है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस महाकुंभ को पूरी तौर पर विश्व में प्रचारित और प्रसारित करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। विश्व के लोग इससे प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की, भारत सरकार की व्यवस्था से प्रभावित हैं। स्वयं प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आकर के प्रथमतः इस कुंभ के शुभारंभ को किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उसमें वो रहे हैं। मैं समझता हूं कि सबके लिए है अवसर है कि इस कुंभ को निश्चित रूप से जा करके देखें, वहाँ के वातावरण को जाने और संगम पर या गंगा में स्नान करें और पूरी तौर पर भारतीय संस्कृति को जाने। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस पार्टी ने संविधान और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। उन्होंने आज गोरखपुर में आयोजित गोष्ठी में अपने उद्गार व्यक्त करते हुए चिंता व्यक्त की कि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार विभिन्न अवसरों पर अपने चरित्र का प्रदर्शन किया है वह देश हित में नहीं है। कांग्रेसियों ने जिस प्रकार प्रोपोगंडा बनाया है अपने संपूर्ण कार्यकाल में, नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमानित किया। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर आदरणीय नरेंद्र मोदी तक जब भी हमारी सरकार रही, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान किया है, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस हमेशा संविधान की दुहाई देती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संविधान दिवस के रूप में घोषित किया और अंबेडकर जी के बाबा भीमराव अंबेडकर जी के पंच तीर्थ घोषित करने का काम, जिसने मनमोहन सिंह जी को लेकर जिस प्रकार बवाल किया, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर जी के देहांत पर जगह नहीं दिया था, उनको अपमानित करने का काम किया है। दलितों, शोषित वंचितों को, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, ऐसे सभी का आज़ादी के बाद अपमानित करने का काम किया। और यहाँ तक कि देश के बंटवारा के समय भी जहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी का संसदीय क्षेत्र था उसको भी पाकिस्तान में दे दिया। कोई मुस्लिम आबादी नहीं थी। हमेशा नेहरू जाकर उपचुनाव हो, कोई चुनाव हो, अंबेडकर जी को हराने का काम किया और वह लोकतंत्र की भी हत्या किया। 25 वर्ष पूरा होने पर जिस प्रकार जश्न मनना चाहिए और उसी दिन इंदिरा जी ने लोकतंत्र की हत्या किया, अखबारों पर प्रतिबंध लगाया और एक तरह का नेताओं को सभी के ऊपर लाठियां बरसाई और जेल के अंदर ठूस दिया। इसलिए कांग्रेस जिस प्रकार प्रोपोगंडा करती है, आज दलित, शोषित, वंचित के लिए भी देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी का शासन है, आदरणीय नरेंद्र मोदी का शासन है, जिस प्रकार और सभी उनके सपनों को साकार करने का काम सर पिछला किया है। यही आदरणीय योगी जी राज्य के अंदर बंटाइयाँ हो, सो मुसहर में थारू हैं, जिस प्रकार के उनको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता था,
आज उनको प्रधानमंत्री आवास से लेकर शौचालय जो सपना है, आरक्षण में भी लाभ नहीं मिलते थे। आरक्षण राजीव गांधी ने पिछड़ों का आरक्षण समाप्त करने का काम किया और वह किसी प्रकार की रिपोर्ट भी नहीं मानते थे। लेकिन देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में, आज आदरणीय मोदी के शासन में सभी प्रकार का सम्मान दलित, शोषित, बंदी, आदिवासी पिछड़ों को, दलितों को मिलने का काम किया है। अंबेडकर स्टूडेंट्स यूनियन फॉर राइट के तत्वावधान में रोहित वेमुला के 9वें शहादत दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर नारेबाजी की और रोहित एक्ट को तत्काल लागू करने की मांग की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एडवोकेट आकाश पासवान ने कहा कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि देश से शिक्षण संस्थानों में जातिवाद खत्म किया जाए। आज हम लोग अशुभ छात्र संगठन के तत्वावधान में डॉक्टर रोहित वेमुला के 9वें शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए हुए हैं और हम लोग एक ज्ञापन लिखे हैं जो महामहिम राष्ट्रपति के नाम से है। और उस ज्ञापन में हम लोग लिखे हैं कि 9 साल पहले जब डॉक्टर रोहित वेमुला का संस्थानिक हत्या किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, तो उस हत्या के बाद पूरे देश में बहुत बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। उसके बाद सरकार ने एक कानून तैयार किया था रोहित एक्ट के नाम से, जो एक्ट आया था शिक्षण संस्थाओं में जो जातिवाद है, भेदभाव और रोकने के लिए। लेकिन जैसे समय बीता सरकार ने उस मुद्दे को, उस एक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो आज हम लोग प्रदर्शन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज करके रोहित एक्ट को लागू कराने की मांग कर रहे हैं। पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने अपनी लंबित मांगों के समर्थन में एक बैठक का आयोजन करके सरकार से अपनी मांगों को पूरा किए जाने पर बल देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे जल्द ही आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस बात की जानकारी संघ के अध्यक्ष रमेश कुमार भारती ने मीडिया कर्मियों को दी है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर यहाँ मीटिंग बुलाई थी, जो हमारे 20 ब्लॉक के सभी सम्मानित ब्लॉक अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष और सम्मानित वरिष्ठ साथीगण उपस्थित हैं। जिसमें हमारा एक मुख्य रूप से हमारी 2 मुद्दे थे, जिसमें हम लोग आज 14 साल अपनी सेवा देते हुए हो गया, लेकिन अभी तक हमारी विभागीय सेवा नियमावली नहीं बनाई गई, हमारा प्रमोशन नहीं किया गया, जिसके संबंध में अपने साथियों के साथ हम लोगों ने विचार विमर्श किया है। और हर वर्ष जो हमारी संघ का सदस्यता शुल्क जो है, सदस्यता रसीद कटवाई जाती है, प्रति महीना 10 रुपये और 1 साल का 120 रुपया। उसके क्रम में हम अपने साथियों को आज बताए हैं, आज हम सदस्यता शुल्क रसीद देंगे 240 रुपये, 2 साल की हमारी सदस्यता शुल्क है। और भी तमाम मुद्दों पे हमारे साथियों से बात हुई है। जो हमारे विभाग के लोग हिटलरशाही के तरह से हमारे कर्मचारियों से कोई गाड़ी धुलवा रहा है, कोई हमारे साथियों से फूल पानी करवा रहा है, कोई घर में बर्तन धुलवा रहा है, जिसके संबंध में आज हम लोग रणनीति बनाया है कि हम उस पर जोरदार तरीके से, अगर हमारी बात को नहीं सुना जाता है तो हम एक दिवसीय धरना प्रदर्शन विभाग विकास भवन पे लगाएंगे। महानगर में डग्गा मार वाहनों पर रोकथाम की मुहिम एक बार तेज हुई है, लेकिन अभी भी कुछ स्थानों से इन बसों का संचालन जारी है, जबकि बिहार की ओर जाने वाली प्राइवेट बसें निरंतर यात्रियों को अनाधिकृत बस स्टैंड से लोड कर रही हैं। एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने बताया कि डग्गा मार बसों के संचालन पर रोक लगाने की कार्रवाई होगी। प्राइवेट बसें सिटी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा कर रही थी और ट्रैफिक को परेशान कर रही थी, तो इसलिए इनका वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्धारण किया गया है। एयरपोर्ट के पास में एक स्थान है, वहाँ पे इनको बताया गया है कि वहाँ पे स्टैंड बनाएंगे और वहाँ से ही सवारियाँ उठाएंगे। इसमें फिर भी कुछ लोग नहीं मानते, उसका उल्लंघन करके आगे बढ़ाते हैं। ऐसी जानकारी हुई, कुछ लोग आगे बढ़े, उन पर कार्रवाई की जा रही है और इसमें बिल्कुल से किसी के प्रति कोई रियायत नहीं दी जाएगी, पूरी सख्ती की जाएगी। जो लोग नियमों का उल्लंघन करेंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा संविधान गौरव अभियान के अंतर्गत हमारा संविधान हमारा गौरव विषय पर निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई छात्रों ने भागीदारी की। मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मनीष जान ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में भागीदारी करने से बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। विद्यालय में आने के पश्चात जो भावना मन में उत्पन्न होती है कि कुछ न कुछ
अच्छा और नया सीखने को मिलता है। आज यहाँ संविधान के प्रति जो निष्ठा, जो भावना दो विद्यार्थियों ने दिखाई, उससे मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में आप में से कोई ना कोई होनहार इंजीनियर बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। सभी ने अपने अपने जीवन के लिए कोई ना कोई दिशा तो तय कर ही रखी होगी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए FA डेबेट लाइव। धन्यवाद।